नमस्कार दोस्तों, विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अलग महत्व है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी इस बार 9 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ी है। यह खास व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से सभी पाप मिट जाते हैं। लेकिन मान्यता यह भी है कि व्रत कथा बगैर इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। जो जातक व्रत धारण करने के साथ व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। कभी किसी प्रकार की किसी चीज की कमी नहीं होती। इसके साथ चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। विष्णु भगवान की जय। एक नगर में मुचुकुंद नाम के प्रतापी राजा रहते थे। उनकी बेटी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्बल था। वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात पर लेकर चिंतित हो गया। वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता था, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करता। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो राज्य के बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत का न रखता हो। यहाँ तक कि जानवर भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका और प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद राजन पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर के वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते शोभन के राज्य में जा पहुंचा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रप्रभा के कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मित हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। किंतु यह शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है।
आप मुझे बतलाइए, समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय अवश्य ही करूंगा। राजन शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रप्रभा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य सुनाया। इस पर राज्य कन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोले, राजी कन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराजन पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले आ गया। वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल में दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और इससे सुख समृद्धि धन वृद्धि होती है। इसके साथ ही समस्त बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, अतः इस दिन तुलसी पूजन बहुत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता, वह महज रमा एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन पर दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। पुराण के उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि के से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होते हैं। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन्य धान्य की कमी भी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के संस्कारी सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।